धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल ड्रोलिया ने आधुनिक डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच तकनीक से सफल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। यह सर्जरी 65 वर्षीय मरीज अर्जुन खान पर की गई, जो सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल के अनुसार इस तकनीक में मांसपेशियों को कम नुकसान पहुंचता है, ऑपरेशन के बाद दर्द अपेक्षाकृत कम होता है और मरीज तेजी से चलने फिरने लगता है। डॉक्टर निखिल ड्रोलिया ने बताया, इस आधुनिक तकनीक से मरीजों की रिकवरी तेज होती है, अस्पताल में कम समय तक रहना पड़ता है और वह जल्दी ही अपने सामान्य दिनचर्या में लौट सकते हैं। पाटलिपुत्र हॉस्पिटल प्रबंध का कहना है कि धनबाद और झारखंड में मरीजों को अब अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक्स उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में आधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूसरा है, इसमें मांसपेशी नहीं काटी जाती है, जो कि बाकी सभी तकनीकों में काटनी पड़ती है। तो जब मांसपेशी नहीं काटते हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ऑपरेशन के बाद पेन कंपैरेटिवली बहुत कम होता है और पेशेंट अपने सामान्य कार्य में बहुत जल्दी जुट सकता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि पेशेंट नीचे बैठ सकता है, आधी पालती मार के बैठ सकता है, चुटू मुट्टू बैठ सकता है, जो हम लोग के एरिया में या हम लोग के कंट्री में बहुत जरूरी चीज़ है। बहुत सारे पेशेंट हम लोग से पूछते हैं कि बाद में हम लोग पुल-अप प्रत्यारोपण के बाद ऐसा कर सकेंगे। इस वाले प्रोसीजर से, जिसमें आगे से हम कर रहे हैं, इसमें ये चांस बहुत बढ़ जाता है कि वो आराम से बैठ सकते हैं नीचे। हाँ, ये ऑपरेशन मैंने पहली बार किया है यहाँ पे और ये धनबाद का पहला केस है जो इस तकनीक से किया गया। आगे की एंटीरियर, इसको डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली एक पोस्टीरियर और एक लैटरल अप्रोच होता है, जो तकनीकी वर्ड्स हैं, उससे करते हम लोग आ रहे हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। और अब दुनिया भर में ये एंटीरियर अप्रोच बहुत कॉमन होते जा रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में यही किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक भी मांस को काटा नहीं जाता है, खाली उनके बीच से जाया जाता है। बाकी जितनी भी तकनीक करते हैं उसमें मेजर कोई भी मांसपेशी को काट के और फिर कुल्ला तक पहुंचते हैं और ऑपरेशन करते हैं। दूसरा है, इसमें पाँव बराबर रखने का जो तरीका है वो हम लोग डायरेक्ट दूरबीन में देख के ऑपरेशन कर पाते हैं, जिससे पाँव का लेंथ जो बोलते हैं, घुटना प्रत्यारोपण के बाद थोड़ा बहुत बड़ा होने का चांस, छोटा होने का चांस रहता है। इस तकनीक से वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इस तकनीक को हम लोग अब पहली बार धनबाद में लाए हैं और आगे भी हम लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करके और भी लोगों को इसका फायदा देंगे। ये हमारे पेशेंट जीरो है बोलेंगे, पहले पेशेंट है जिसको हमने इस तकनीक से ये ऑपरेशन किया है। तो इसी की जानकारी हमें देनी थी और यही हमें बताना है कि ये तकनीक अब, जो कि इंडिया में बहुत कम जगह होता है, अभी भी मुश्किल से 5% सर्जन, हड्डी के सर्जन इस तकनीक से ऑपरेशन कर रहे हैं। झारखंड में अभी तक 1 या 2 सर्जन ने और इसका प्रयास रांची में किया है और कहीं भी इसका प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। ये बड़ी तकनीक जो पहले आती थी और फिर बाद में बहुत सालों बाद आती थी, अब हम इमीडिएटली ही धनबाद ला पा रहे हैं। ये सारी तकनीकों को हम ला पा रहे हैं। इनके केस में ये इनका कुल्ला टूट गया था और उम्र इनकी 60 के ऊपर है। 60 के ऊपर हमारे देश में कुल्ला को बदली किया जाता है। आमतौर पे हम लोग खाली बॉल बदली करते हैं, पर लिटरेचर आज के दिन में बोलता है कि आपका छत और कुल्ला दोनों बदली होना चाहिए, ताकि उसका लॉन्जिविटी बढ़ता है, पेशेंट को चलने में आसानी होती है, फिर से ऑपरेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसको हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमने इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया है। चलने का काम तो हमने कल से चालू करा दिया है। बाकी तकनीक के कंपैरिजन में इसमें पेशेंट 10 से 12 दिन में ही बहुत एक्टिव हो जाता है, कंपेयर करें अगर दूसरी तकनीक में जिसमें 2 से 3 महीना लग जाता है। पेशेंट आज भी चल सकते हैं, अभी भी चल के दिखा सकते हैं। क्या सर ऑपरेशन करने में सर टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाता है पेशेंट को? एक्सपेंस सेम है, ये खाली तकनीक, काटने का तकनीक चेंज किया गया है, बाकी चीज़ें सब सेम है इसमें। तो जो कॉस्ट आपका दूसरे अप्रोच में आता है, दूसरे तरीके से आता है, वही कॉस्ट में ये काम भी होता है। इसके लिए कोई अलग आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। क्या कॉस्ट पड़ता है इसका? अगर आप कुल्ला प्रत्यारोपण बोलेंगे तो वो लगभग आपका 2 से सवा 2 लाख रुपए का खर्च होता है। विदेशी स्टील अगर हम लोग लगाते हैं तब।
मैं डॉक्टर निखिल ड्रोलिया, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक पाटलिपुत्र हॉस्पिटल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन पाटलिपुत्र हॉस्पिटल। आज हम ये जानकारी धनबाद के वासियों को देना चाहेंगे कि हमने एक बहुत ही आधुनिक तरीके से घुटना प्रत्यारोपण किया है, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं। इस अप्रोच से पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है, नॉर्मल जो हम लोग दूसरे अप्रोचेस करते हैं। दूसरा, पेशेंट का जो चीरा लगता है वो लगभग 3 से 4 इंच का होता है। इस केस में हमने 4 इंच का चीरा टोटल दिया है, जो कि बहुत ही छोटा माना जाता है कुल्हा प्रत्यारोपण के लिए। और जो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग करते हैं उसमें 6 से 8 इंच का कम से कम चीरा लगता है, कई बार उससे बड़ा भी लगाना पड़ता है। दूसरा है, इसमें हम कोई भी मांसपेशी नहीं काटते हैं, सिर्फ कुछ मांसपेशी के बीच में से जाके ये कुल्हा प्रत्यारोपण करते हैं, जिसके चलते पेशेंट की रिकवरी नॉर्मल मेथड से जो हम लोग करते आ रहे थे उससे बहुत बेटर होती है। ये आज के दिन में बहुत ही अत्याधुनिक तरीका है करने का, जो कि बड़े कंट्रीज में जैसे अमेरिका, यूरोप, ये सब में कॉमन होते जा रहा है और अब इंडिया में भी बहुत प्रचलित होते जा रहा है। पर इंडिया में केवल 5% डॉक्टर, अभी हड्डी के डॉक्टर ये ऑपरेशन इस तरीके से करते हैं और धनबाद में ये पहला ऑपरेशन है और झारखंड में मुश्किल से 5 से 10 केस ऐसे हुए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड के वासियों को इसका बेनिफिट मिले, ताकि उनको इस अप्रोच से कराने के लिए दिल्ली, बॉम्बे और बड़े शहरों में नहीं जाना पड़े और उनको कम कॉस्ट में ये सेम चीज़ यहाँ पे मिल सके। कॉस्ट इसका जो बाकी हिप रिप्लेसमेंट होता है उसके बराबर होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं 2 से सवा 2 लाख देसी स्टील के साथ लेते हैं, उसी के में ये ऑपरेशन हो जाता है। पेशेंट इसमें नेक्स्ट डे से चलना शुरू कर देते हैं और रिकवरी जैसे नॉर्मल अप्रोच में 3 से 6 महीने कभी कभार लग जाते हैं, इसमें पेशेंट 10 से 15 दिन में काफ़ी बेटर चलने लगते हैं। ऑपरेशन का दर्द नो डाउट थोड़ा बहुत पहले के दिनों में रहता है, पर वो दर्द दूसरे तरीकों से जो हम करते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम रहता है। सर इसमें सर कुछ गरीबों के लिए कुछ डिस्काउंट है क्या? कुछ फायदा है गरीबों के लिए, कुछ ऐसा कुछ? गरीबों के लिए तो आयुष्मान स्कीम है, स्कीम्स हम लोग यूज़ करते ही हैं और उसमें हम ये सारे ऑपरेशन करते हैं। कितने % डिस्काउंट उसमें है सर? आयुष्मान के थ्रू करते हैं, आयुष्मान के डिस्काउंट थ्रू, है नहीं, ओके, ओके। फिक्स पैकेज में हम लोग कर रहे हैं। यस यस, थैंक यू सर।